हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। उमर चीमा के साथ मैं हूं एजाज सैयद, प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए। आज के टॉक शॉक में हम बात करेंगे इमरान खान के हवाले से कि उनको इंटरनेशनल सपोर्ट कौन और कैसे दे रहा है, और क्या इस सपोर्ट की वजह से इमरान खान पाकिस्तान के अंदर जो जिस बहरान का शिकार है उससे निकल पाएंगे। नंबर टू, हम बात करेंगे मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में होने वाली गिरफ्तारियों के बारे में कि ये गिरफ्तारियाँ कैसे की जा रही हैं, और किस तरीके से इन गिरफ्तारियों में कुछ ऐसे लोग भी पकड़े जा रहे हैं जो बिल्कुल बेगुनाह हैं। उमर चीमा से बात का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, इमरान खान साहब जो गुफ्तगू करते हैं उसमें आप देखिए कि इंटरनेशनल मीडिया सारा उनको सपोर्ट करता है। पूरी मीडिया की जो नज़रें हैं, पाकिस्तान हो, हिंदुस्तान हो, अमेरिका हो, बरतानिया हो, ये जो बड़े ममालिक हैं, कनाडा हो, नेम एनी कंट्री, उसका मीडिया इमरान खान के ऊपर फोकस होता है क्योंकि एक इंस्पिरेशनल स्टोरी है एक आम आदमी के लिए, वहाँ पर बैठे हुए बाहर लोगों के लिए, कि वो एक स्पोर्ट्समैन है जो कि पॉलिटिशियन बने और फिर उन्होंने सबको डिफीट किया और पावर में आ गए और अब उनको निकाल दिया गया। ठीक है। और एक एक नैरेटिव ये भी है कि पाकिस्तान में जो प्रॉब्लम है वो मिलिट्री है और इमरान खान मिलिट्री को वीक कर रहे हैं, तो इसलिए इमरान खान ठीक कर रहे हैं, तो इसकी एक जस्टिफिकेशन ये भी दी जा रही है इंटरनेशनल मीडिया में, जो जस्टिफिकेशन दी जा रही है। डू यू थिंक कि इमरान खान की जो सपोर्ट है इंटरनेशनल मीडिया में और इंटरनेशनल कम्युनिटी में, आपको पता है कांग्रेसमैन अबाउट 60 के करीब कांग्रेसमैन ख़त लिख चुके हैं अमरीकी हुकूमत को, तो डू यू थिंक कि ये जो सपोर्ट है वो इमरान खान को डोमेस्टिकली को हेल्प करेगी? देखें एजाज, एक तो जो आप कह रहे थे ना कि इंस्पायरेशनल स्टोरी है, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ये इन कंट्रीज़ की जब हम बात करते हैं ना, अमेरिका वगैरह, उधर को क्रिकेट नहीं देखा जाता, तो लिहाजा उनके लिए तो कोई ये चीज़ इतनी कोई नहीं, ज़्यादा। बरतानिया में तो क्रिकेट देखा जाता है। बरतानिया में देखा जाता है। मेरा ख्याल है कि एक तो इमरान खान के साथ ओवरऑल जो एक प्रोफेशनल एलीट क्लास है ना, कि जो मुख्तलिफ सेक्टर्स में काम करने वाले लोग हैं, इंक्लूडिंग मीडिया, इंक्लूडिंग जो ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन है, जो पाकिस्तानी डियास्पोरा कम्युनिटी है, जो यानी समंदर पार पाकिस्तानी है, वो जिधर जिधर भी होंगे ना, वो डेफिनेटली वो इमरान खान के एक मैसेंजर भी हैं और वो बड़े मोटिवेटेड भी हैं। वो ऐसे लोगों की उनकी एक अपनी आउटरीच स्ट्रेटजी भी है, लोगों से जाके अप्रोच करते हैं, उनको बताते हैं कि उनका अपने अपने हल्के में एक इन्फ्लुएंस भी है जिसे वो इन्फ्लुएंस, यूज़ करते हैं। हाँ, वो ठीक। वो इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात कोई यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, वो लगे होते हैं जिनका कोई दूर तक हो सकता है वो पाकिस्तान आए भी ना हो, ठीक। लेकिन उसकी एक वजह यही है कि अगर कोई उनका स्टूडेंट है, कोई कोलीग है, और वो उनसे अपील भी कर रहा होगा, जी देखें पाकिस्तान में एक तब्दीली आने वाली है, इनकलाब आने वाला है, तो आप लोग जो हैं, आपका ट्वीट जो है वो बड़ा हेल्पफुल हो सकता है, तो ये भी एक फैक्टर होता है कि वो उनको इस तरह से भी मोटिवेट करें। बाकी जो पाकिस्तान की जो एक जो ये डॉक्टर्स हैं अमेरिका में, वो बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं, अभी ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल, चूँकि ज़्यादातर खान साहब उनमें काफ़ी डॉक्टर कम्युनिटी में पॉपुलर हैं। होता ये है कि वो जैसे खाली उन डॉक्टर्स ही नहीं, उमर, इंजीनियर्स और भी नहीं, मुख्तलिफ वो तबका। हैं, हाँ। लेकिन ये डॉक्टर्स की मैं ये बात कर रहा हूँ, इनका एक अपना फोरम भी है ना, और ज़्यादा ये इनकी एक बड़े एक नेटवर्किंग इनकी अच्छी है। और फिर ये होता है कि आप जिस इलाके में रहते हैं, अपने कांग्रेसमैन को बहुत सारे लोगों ने कोई ना कोई डोनेशन भी दिया होता है। अमेरिका में एक पॉलिटिकल डोनेशन का एक बाकायदा कॉन्सेप्ट भी है, तो आप उनसे जाकर लेटर लिखवा लेते हैं। ये लेटर इसी तरह होते हैं जैसे आपका कोई एमपी एमएनए हो, तो आप कहेंगे कि वो फलां कमिश्नर के नाम पे एक लेटर लिख दें कि उधर कोई जॉब आई हुई है, तो वो लिख देगा कि उससे कोई फ़र्क पड़ता है या नहीं, उसको कोई नौकरी मिलती है या नहीं, किसी को रिलीफ मिलता है या नहीं, लेकिन वो लेटर लिख देगा। और इस तरह के जो कांग्रेसमैन के जो लेटर्स होते हैं, ये पहले भी जाते रहते हैं। वो मैं पिछले दिनों पढ़ रहा था, उज़ैर यूनुस है हमारे उधर ना, एक जो अटलांटिक अटलांटिक हाँ काउंसिल में, थिंक जी टैंक में, जी। हाँ काउंसिल में, तो उन्होंने इस पे लिखा था, जो वाशिंगटन में होते हैं, तो उन्होंने लिखा कि ये जो कांग्रेसमैन हैं, इनका एक बज़ाहिर एक खबरियत तो बनती है, लेकिन उसका इम्पेक्ट क्या होता है, असर क्या होता है, वो डिपेंड करता है कि इस तरह के बहुत सारे जो लेटर हैं या जो लॉ मेकर्स हैं ना ओवरऑल, तो उधर अमेरिका में जो एग्जेक्टिव हैं वो लॉ मेकर से ज़रा एक डिटैच भी हैं, वो अपने एक ज़्यादा आसान कर दूं कि हाँ, अमेरिका में जो वजारत खारजा या खारजा पॉलिसी है वो लॉ मेकर्स का काम नहीं है, वो अलग है लॉ मेकर से। नहीं, लॉ मेकर का काम जो है पॉलिसी मेकिंग में तो होता है, नहीं लेकिन नहीं, जो इनपुट देना। एग्जीक्यूशन है, जी, हाँ एग्जीक्यूशन इम्प्लीमेंटेशन, जो, जी हाँ जी हाँ, जी तो ना ये भी नहीं होता कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो कोई एमएनए है उधर का, जी। वो भी नहीं है, वो प्रेसिडेंट अपनी टीम चूज़ करता है। तो इस तरह के लेटर तो लिखते रहते हैं। अब डिपेंड ये करता है कि जो सेक्रेटरी हारजा, फॉर एग्जांपल, वो सेक्रेटरी हारजा को उन्होंने लेटर लिखे हुए हैं ना कि आप पाकिस्तान को इस मामले में प्रेशराइज करें, तो क्या सेक्रेटरी हारजा उस मामले में कोई आगे कोई एक्शन लेता है या नहीं लेता, उसका एक ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। उनके लेटर्स का एक ख़बर की हद तक ज़रूर इम्पैक्ट होता है जी, कि देखें वो लोग जो हैं लेटर लिख रहे हैं।
और इस लिहाज से अगर हाँ ये है कि अगर वो कांग्रेस में कोई एक कमेटी जो है कोई जो खारजा अमूर की कमेटी है वो कोई इस इशू को टेकअप कर लेती है तो अगेन उसकी खबरियत होगी। इम्पैक्ट तब है कि जब जो वज़ीर ख़ारजा है या जो सदर है वो कोई उस हवाले से कोई एक्शन लेते हैं। लेकिन एजाज़ जो अभी हमारी चेंजेस आ रही हैं इस टाइम हम जो है ना एक चाइना के ब्लॉक में जा रहे हैं, चाइना के करीब जा रहे हैं। आईएमएफ वाले हमें मुंह भी नहीं लगा रहे, अमेरिका हमें मुंह ही नहीं लगा रहा। ठीक है, हमारे कोई जो वज़ीर ख़ारजा हैं बिलावल भुट्टो वो 5-6 दफ़ा होकर आए हैं और जो उधर के सेक्रेटरी ख़ारजा हैं वो उनको एक दफ़ा मिले हैं, जो अमरीकी सेक्रेटरी ख़ारजा हैं। तो हम कोई इतने ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है अमेरिका के लिए। और दूसरा कोई तल्लुकात हमारे पहले भी ख़राब हुए हुए थे। तो हमें ये आप देखते हैं कास्ट और बेनिफिट एनालिसिस करते हैं ना कि अमेरिका की तरफ से फॉर एग्ज़ाम्पल हम पर प्रेशर आता है तो हमें उसकी कीमत क्या अदा करनी पड़ेगी। तो हमें कीमत तो ये है कि वो हमारे पैसे रोक देंगे, वो उन्होंने ऑलरेडी रोके हुए हैं। हम जो है अभी चाइना के साथ जा रहे हैं, ईरान के साथ जो है हम दोबारा से वो पाइपलाइन पर बात शुरू हो गई है। तो मुझे नहीं लगता कि जो एक वेस्टर्न एक इन्फ्लुएंस है वो ज़्यादा आएगा। और दूसरा जो हुकूमतें हैं मगरबी हुकूमतें बशमूल अमेरिका, बशमूल बरतानिया, बरतानिया के वज़ीर आज़म ने तो पिछले दिन आपको पता है उसने कोई स्टेटमेंट भी दी थी। उसने जो मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट है उनके एतराज़ को उसने कहा जी कि उनका अपना मामला है, यानी कि हम उनके काम में नहीं जाते। तो वो इस तरह से ख़बर तो बन रही है, मीडिया में भी बन रही है। उधर अमेरिका में खान साहब ने कोई लॉबिंग फ़र्म भी हायर की हुई है। तो लिहाजा वो जो लॉबिंग फ़र्म है उनका भी ये काम होता है कि इन इश्यूज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया को इन्फॉर्म करना ताकि वो उसको हाईलाइट करें। और जितना उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है उसी की बुनियाद पे वो हाईलाइट भी कर रहे होते हैं। उन्हें नहीं आइडिया होता कि वो अपने मुल्क में उनके क्या व्यूज़ होते हैं, उसी जैसी शख्सियत के बारे में बैरून मुल्क जो हैं वो क्या होते हैं। चीमा साहब, ये हाँ। ज़ल्मे खलीलज़ाद हैं, हुँ, ये अफ़गानिस्तान के लिए खुसूसी मंदूब थे अमेरिका के। हुँ। तो वो भी ट्वीटें कर रहे हैं और मैं देख के हंस रहा था, कोई एक आध ट्वीट उनकी जो है वो उर्दू में भी है। अच्छा। तो ज़ल्मे खलीलज़ाद खुद वो अफ़गानी ओरिजिन के हैं, जो हुँ। कि अमेरिकन हो गए, फिर अमेरिकन पॉलिसी मेकिंग में या अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में उनका एक हाँ, रोल रहा। यानी स्टेट ठीक है, डिपार्टमेंट में। स्टेट डिपार्टमेंट में वो रहे। तो मैं मुस्कुरा ये रहा था कि उन्हें पाकिस्तान में इमरान खान के मामलात के ऊपर बड़ी दिलचस्पी है। हुँ, तो वो अगेन वही बात है कि वो जो लॉबिंग फर्म है ना, वो अपना ट्रिक ज़रूर करती है, वो इन्फ्लुएंस करती है, लोगों को बताती है, और फिर और बहुत सारे लोग भी हैं जो कि वो करते हैं। मेरा उम्र ख्याल ये है कि वो जो आपने बड़े अच्छे तरीके से सम अप किया कि ये न्यूज़ बनती है लेकिन इसका इम्पैक्ट नहीं होता। हुँ, और न्यूज़ इस हवाले से अगर एक पुरानी बात चले जाएँ, आपको याद होगा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब ज़ियाउल हक़ साहब ने गिरफ़्तार किया था, तो इंटरनेशनल प्रेशर भी था एट दैट टाइम। तो क्या ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने के बारे में जो इंटरनेशनल प्रेशर है वो कबूल किया गया था? आंसर इज़ नो, नहीं कबूल किया गया था। लेकिन एक बात ज़रूर थी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो में, कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो जो है जब गिरफ़्तार हो चुके थे, तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से उनके करीबी अज़ीज़ थे, तारिक नाम है उनका इंटरव्यू किया हुआ है हमारे मुर्तज़ा सुलंगी साहब ने। तो वो उनसे मिलने गए तो उन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को पैगाम दिया, मुर्तज़ा का और शाहनवाज़ का। तो पैगाम इस तरह का था कि एक बेटा कह रहा था कि हम इसका बदला लेंगे अगर इन्होंने आपको कत्ल किया, दूसरा क्या कह रहा था कि वायलेंस करेंगे। तो भुट्टो ने रिजेक्ट कर दिया, उसने कहा नहीं, हुँ। मैंने आपको दुनिया के आला तालीमी इदारों में इसलिए भेजा था कि आप वायलेंस की बात करें, इन्फ्लुएंस ज़रूर करें, प्रीचिंग ज़रूर करें, बट नहीं, मैं वायलेंस पे नहीं जाना है। वायलेंस पे हाँ। नहीं जाना। अब इमरान खान ने जो रास्ता अपनाया वो वायलेंस का रास्ता अपनाया है कि अटैक करें, और अब वो अटैक से ज़रा पीछे आ रहे हैं क्योंकि देख रहे हैं कि रिएक्शन जो है बड़ा सख्त हो गया। लेकिन अब मेरा ये ख्याल है कि डोमेस्टिकली उनके लिए चीज़ें चेंज नहीं होंगी। क्यों चेंज नहीं होंगी? क्योंकि डोमेस्टिकली वो बार बार एक तो मिलिट्री को चैलेंज कर रहे हैं, मिलिट्री के आर्मी चीफ को चैलेंज कर रहे हैं। लेकिन अगर ये चैलेंज इस नीयत से होता कि मिलिट्री का सियासत में कोई रोल नहीं हो रहा तो आप परे हट जाएं, मैं पॉलिटिकल लोगों से बात करूंगा, तो वो तो बड़ी अच्छी बात थी। लेकिन वो इसलिए चैलेंज नहीं कर रहे, वो चैलेंज इसलिए कर रहे हैं कि मिलिट्री के ज़रिए 2018 में मैं पावर में आया था, अब मिलिट्री जो है मेरे तमाम रास्ते में रुकावटें हैं वो हटाए और मैं दोबारा पावर में आऊँ। यानी कि मिलिट्री मेरे साथ हाथ मिलाए, आई एम नॉट रेडी टू शेक हैंड विद एनी ऑफ द पोलिटिकल एंटिटी। तो वो इसलिए मिलिट्री को, जिसे कह लेना, अटैक कर रहे हैं लेकिन कि उसका उसका नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा है ना। ऑफ हाँ, कोर्स वो इसमें। जो इंटरव्यूज़ दे रहे हैं फॉरेन मीडिया को, तो अब ये है कि अगर फॉरेन मीडिया को इंटरव्यू दे रहे हैं तो क्या उसका इधर की गवर्नमेंट कोई प्रेशर लेती है? हाँ, प्रेशर हमारे पे आएगा अगर सऊदी अरब की तरफ से कोई प्रेशर आएगा, प्रेशर आएगा अगर चाइना की तरफ से आएगा,
अब वो दोनों जो हैं वो खान साहब के बारे में कोई इतना कोई नरम गोशा नहीं रखते। उसकी वजह है ना हाँ, उमर, आपको पता है सारे मामले का कि इमरान खान जब एमबीएस से मोहम्मद बिन सलमान से मिले थे, तो बाद में ये एक दफ़ा गए थे, इस्तांबुल में गए थे, तुर्की में गए थे, और तुर्की में जाके इन्होंने एमबीएस के हवाले से तैयब अर्दगान से बड़ी कोई ऐसी काबिल इतराज़ बातें की थी। हमें एग्जैक्ट डिटेल नहीं पता, लेकिन हमें जो ज़राए ने बताया, और वो जो बातें तैयब अर्दगान से की थी कि तैयब अर्दगान की जो सऊदी हुकूमत है उनके साथ नहीं बनती, उसके बारे में मालूमात सऊदी इंटेलिजेंस को उधर मिल गई जद्दा में। वो तो इधर भी इन्होंने की थी, कैबिनेट में भी की थी बातें। बिल्कुल। हाँ, और वो कैबिनेट की जो बातें, कैबिनेट में गालबन शायद उन्होंने कोई नकल उतारी थी, गालबन मुझे हाँ, एग्जैक्टली हाँ, पता, और बाद में इन्हीं के अपने कोई वज़ीर नहीं आगे जाके सऊदी सफारत खाने में रिपोर्टेडली वो उतारी हैं। बाद हाँ, में वो चले गए। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो इंटरनेशनल को सपोर्ट है, हाँ इंटरनेशनल कैपिटल्स में इनके लोग निकलते हैं, तो वो एक हेडलाइंस अच्छी बनाते हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि दैट विल ट्रांसफॉर्म इनटू ए प्रॉपर इम्पैक्ट कि आप जिस वक्त तक आप अपनी समझ ठीक ना कर लें, या तो है ना आप अपनी समझ ठीक कर लें। तो मेरे ख्याल में काफ़ी हमने बात कर ली। चीमा साहब, गिरफ्तारियाँ बहुत सारी हो रही हैं, इमरान खान के घर पे भी आपको पता है कोई 14 के करीब कहते हैं कि दहशतगर्द छुपे हुए थे जिनको गिरफ्तार कर लिया है। कमिश्नर साहब ने भी कोई वहाँ पे दौरा किया है। और इसके अलावा मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में, इस्लामाबाद में भी एक हमारे दोस्त हैं, आपके भी दोस्त हैं, रशीद साहब उनके भाई हैं, हाँ, वो अली नवाज साहब के वो पीआरओ हैं, उनका मीडिया के लिए काम करते हैं, जो एक एम्प्लाई काम करता है, तो वो भी अरेस्ट हो गए। एमएनए जो है। जी, अली एमएनए, अली नवाज अवान पीटीआई के, और इस तरह के और बहुत सारे लोग हैं लाहौर में और इधर भी। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इस तरह कि आप झाड़ू फेरें तो ये कोई अच्छा इम्पैक्ट एजाज, आएगा। ये बड़ी एक एक ख़तरनाक ट्रेंड है ये जो कर रहे हैं ना, ये इसको जो कहते हैं ना डिस्प्रपोर्शनेट यूज़ ऑफ फोर्स, या जो एक ताकत का भी अंधा इस्तेमाल हो रहा है, ये बड़ा डेंजरस है। कि ठीक है आपको गुस्सा है, लेकिन आप गुस्सा थोड़ा सा उसको रैशनलाइज करें, आप कोई टारगेटेड ऑपरेशन करें। आज सुबह मुझे फ़ोन आया, हमारे दोस्त हैं शाहिद असलम, जो जर्नलिस्ट हैं, तो उनका फ़ोन आया जी कि जो है ना पुलिस मुझे तलाश कर रही है। मैंने कहा जी आपको क्यों तलाश कर रही है? तो वो तलाशी, वो ये पता चला कि वो जिस दिन कोर कमांडर के घर के घर में जो कुछ हुआ, तो बहुत सारे जर्नलिस्ट भी गए हुए थे, बाकी जो मुजाहिरीन तो थे ही, और आगे जो तबाही करने वाले भी थे। तो उन्होंने जियो फेंसिंग कराई, उसमें जिस जिस का भी नंबर आया ना, उन वो सबको सबको पीछे उन्होंने जाके पकड़ लिया। या फ़ोन किया उन्होंने, हाँ, फ़ोन भी पता नहीं किया कि नहीं ज़ाहिर है किया। फ़ोन हाँ, किया होगा ना, हाँ। नहीं, इसको तो ये तो था इधर इस्लामाबाद ना, अच्छा अच्छा शाहिद अच्छा। जो है इस्लामाबाद में था। तो इसको कोई और एक दोस्त ने बताया जी कि इधर भी कोई पुलिस की गाड़ी आई है। अच्छा, एक दो और जर्नलिस्ट हैं जिनको उठाया भी है अच्छा। उधर लाहौर में ना। कोई एक कैपिटल टीवी का जर्नलिस्ट था, एक लड़का, एक और था कोई बिजनेस रिकॉर्डर का पहले से था, यानी कि अभी वो नहीं है जर्नलिज्म में, उनको भी उठाया। अब आपने चलें पूछगिछ करने के बाद उनको छोड़ दिया, लेकिन ये एक चीज़ जो है ज़रा थोड़ा सा अगर इस पे एहतियात का काम लें, कोई इतना कोई थोड़ी बहुत चेकिंग तो करनी चाहिए। अगर आप किसी को लेकर आते हैं, तो वो जो ट्रॉमा है, ट्रॉमा से भी नहीं लोग निकलते, और बिलखसूस वो लोग कि जिनका कोई कसूर ही ना हो। और बल्कि एजाज, मुझे एक और बात का पता चला, वो ये पता चला कोई चैनल 24 का कोई बंदा बता रहा था, उसने कहा जी कि मोहसिन नकवी का एक ड्राइवर है, यानी कि वो भी पकड़ा गया। अच्छा। हाँ, कि वो यही है जी कि वो कहीं उधर कोर कमांडर के घर के बाहर गया हुआ था। नहीं, ड्राइवर का मतलब यह है कि उनके किसी बिजनेस का एक एम्प्लॉई है वो। तो यानी इस तरह के वाक़यात भी हुए। आज मुझे सियालकोट के हवाले से कोई एक मेरे जानने वाले थे, उन्होंने फ़ोन किया। उन्होंने कहा जी कि हमारा छोटा भाई है, तो वो उसको गिरफ़्तार किया है। तो वो कहते हैं जी कि हम तो मियां नवाज शरीफ के बड़े सपोर्टर हैं। तो जो बताने वाला था ना मुझे, उसने कहा जी मेरा भाई जो है अलबत्ता वो बड़ा एक डाई हार्ड पीटीआई का सपोर्टर है, लेकिन वो कोई उस दिन किसी वाक़े में मुलव्वस नहीं था कि जाके कोई तोड़ फोड़ वाले काम में इन्वॉल्व नहीं था। मैंने कहा जी कि आपके जो ख्यालात हैं ये आपके भाई के भी जो हैं, ये तो आपका राइट है ना कि आप सियासी तौर पे किसको पसंद करते हैं या नहीं ना पसंद करते हैं। तो लेकिन इस तरह कोई गलत उठाना नहीं चाहिए। हर मैंने पता किया उधर को पुलिस के सीनियर अफसरान से, तो पहले उन्होंने कहा जी कि उसने कोई एविडेंस होगी। मैंने कहा जी चेक करें, वो घर वाले कह रहे हैं कि हमें एविडेंस दें क्या उसने किया है। तो पता चला जी कि उसकी एक दो सोशल मीडिया की पोस्ट है। मैंने कहा कि यार आप इस बुनियाद पे तो लोगों को ना उठाना शुरू कर दें, जो लोग एक्टिवली इन्वॉल्व थे आप उनको उठाएं अगर उठाना है। उस दिन तो हर बंदे ने कोई ना कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट की थी। जब मैंने उसके भाई से दोबारा पता किया कि उसकी पोस्ट भी कोई नहीं थी। अपने भाई की पोस्ट में जिसने उसके कोई इमरान खान के खिलाफ बातें की होगी, तो इसने नीचे को कमेंट किए हुए थे। तो
इस तरह से अगर आप लोगों को उठाएंगे और बहुत सारे इस तरह लोग, आप जो है ना पूरी सोसाइटी एक रेडिकल आप कर रहे हैं। और ये नफरत लोग पैदा जो कर हैं रहे हैं। ये लोग जो हैं जब वो दूसरों का कोई उनका जिस तरह उनके ट्रायल वगैरह की तरफ बातें जा रही हैं, तो ये लोग तो वैसे इन्होंने खौफजदा हो जाना है। अब नहीं, ये तो नहीं है कि आप एक बंदा है उसने नवाज शरीफ के हक में उस दिन को बात की है तो उसको आप नहीं उठाते, दूसरा बंदा है उसने कोई इमरान खान के हक में बात की है या कोई और इस तरह की चीज़ लगाई है उसको आप उठा लेते हैं। नहीं, और दूसरे हाँ, जो भी जलाओ घेराव में वायलेंस में मुलव्वस है उसको ज़रूर उनको गिरफ्तार उठाएं। किया, ज़रूर हाँ, करना चाहिए ये नहीं है गिरफ्तार। कि जो भी बंदा आपको नजर आए जो जो उसको भी उठा लें। तो तो बदकिस्मती हाँ, यही है लेकिन कि ये इस है कि तरह फिर नहीं। बाद में मेरी को पंजाब के एक सीनियर पुलिस अफसर हैं जो एक सूबे लेवल पे देखते हैं, उनको उनसे भी मैंने बात की। मैंने कहा कि ये कोई तरीका ठीक नहीं है। उन्होंने कहा जी कि हम जो है, मैं कोई जो आरपीओज हैं हमारे जो रीजनल यानी डीआईजी लेवल के जो डिवीजन के जो सरबराह होते हैं उनके साथ मैं एक मीटिंग कर रहा हूँ और उनको ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा एक एहतियात से काम लें कि ये जो गैर ज़रूरी पकड़ दकड़ है इसका लोगों पर एक नेगेटिव इम्पैक्ट होगा और ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट होगा। और इससे जो आप जेन्युइन केस हैं आपके वो भी वीक होते हैं कि जब आप कोई इस तरह के कोई मासूम लोग उठाए रखते हैं तो जो किसी तरह एक्टिवली इन्वॉल्व थे वो भी एक मशकूक केस बन जाता है कि पता नहीं इन्होंने कुछ किया या नहीं किया। बहुत शुक्रिया उमर। मैं एक बात अपने प्रोग्राम के वाले से ज़रूर कहना चाहूँगा। ATV एक हमारा इदारा है हम्म। जो कि एक सेमी गवर्नमेंट इदारा है। चीमा साहब, मुझे कुछ लोगों ने वहाँ से रब्ता किया और मैं हैरान रह गया। वहाँ पर 6 माह से तनख्वाह नहीं है, 6 माह अच्छा, से। 6 माह से? जी, ये अभी गवर्नमेंट के पास है? ये सेमी गवर्नमेंट है। अच्छा। टेक्निकली ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ही हम्म। आता है। तो 6 6 माह से वहाँ पर बाज़ लोगों को तनख्वाहें नहीं मिली। वेरी सैड। मेरा ये ख्याल है कि इस गवर्नमेंट को फौरी तौर पर ATV के अपना जो जिसे कहते हैं ना हाउस ऑर्डर करें, अपने एम्प्लॉइज़ को तनख्वाहें दें। तो मेरे ख्याल में ये बड़ी अफसोसनाक बात है। प्राइम मिनिस्टर को भी नोटिस लेना चाहिए और वज़ीर इत्तलात मरीम औरंगज़ेब साहिबा को खुसूसी नोटिस लेना चाहिए। वो हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो नज़र आती हैं कि वो अपने वैसे कहते एजाज हैं। जो हमारे बाहर सफारतखाने हैं उधर भी हालात बहुत ख़राब हैं, लेकिन मेरे ख्याल है उस पर फिर किसी दिन बात जी, जी, करेंगे, लेकिन तनहाई उधर भी लेकिन नहीं होगी। ATV हाँ। का मुझे पता हाँ। चला तो मैंने कहा ये ज़रूरी है कि ATV का ज़रूर बताएं। तो आई होप कि वज़ीर इत्तलात जो है उसके ऊपर एक्शन लेंगी। नाज़रीन, आपने हमारा प्रोग्राम देखा। उमर चीमा और मेरी जो भी बात है अगर आपको पसंद आई तो कमेंट बॉक्स में राय दीजिए। और अगर आप हमें को मालूमात देना तो चाहते हैं तो talkshock777@gmail.com पर हमें बराह रास्त ईमेल कीजिए।